बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहे। रविवार 20 अगस्त 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है एफिसियों अध्याय 2 और उसका 12वां वाक्य। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आपका दिन आशीषित हो। आप स्मरण करें परमेश्वर के आपको चुनने से पहले आप क्या थे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है स्मरण करें कि आप पहले क्या थे। पौलुस जब एफिसियों की कलीसिया को लिखता है तब वे बात करता है किस प्रकार परमेश्वर हमें छूता है, किस प्रकार से परमेश्वर हमें चुनता है और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करता है। परमेश्वर प्रत्येक को परिवर्तित करता है और जब हम परिवर्तित हो जाते हैं तब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं और हमारे पास एक नई जिंदगी आ जाती है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें और इस बात को याद रखें कि हम पहले क्या थे। अब यीशु मसीह में आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आपको चुना गया है और आप विश्वासियों के समुदाय के हिस्से हैं और आप वाचा की समुदाय के हिस्सेदार हैं। लेकिन इससे पहले आप कुछ नहीं थे और आप विश्वासियों के समुदाय के साथ आपका कोई संबंध नहीं था और जो वाचा इब्राहिम को दी गई थी उसमें भी आपका कोई हिस्सा नहीं था। तो इस बात को आपको यकीन करना होगा कि पहले आप कुछ नहीं थे जब तक यीशु मसीह ने आपको वो स्वतंत्रता दी कि आप उसे चुन सकें। जब विश्वास के साथ आपने यीशु मसीह को चुना तो उसके अनुग्रह के द्वारा उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर उंडेला गया, जबकि आपने उस वक्त तक उस पर विश्वास नहीं किया था। तो इसलिए ये परमेश्वर का अनुग्रह ही और हमारी स्वीकारता जिसके द्वारा हम परिवर्तित हुए हैं। और इस बात को हम कभी ना भूलें कि हम पहले क्या थे। मित्रों, हम सभी की जिंदगी में एक यात्रा है और एक कहानी है और हम सभी के पास एक बीता हुआ कल है और इसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज हम जो कुछ हैं वो हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम अपने बीते हुए दिन को याद करते हैं और हम देखते हैं कि हम कहाँ तक आए हैं, हम कितनी दूर तक आए हैं। ये हम नहीं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ये यीशु मसीह है जिसने हमें उस परिस्थिति से निकालकर यहाँ तक पहुँचाया है। हमारा परिवर्तन उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी आशीष और उसकी बहुतायिक व उसका अद्भुत अनुग्रह। और हम अवश्य ये याद रखें कि हम क्या थे। अपने बीते हुए कल को स्मरण करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज हम क्या हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारी सहायता की ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हम अपनी संपूर्ण यात्रा में इस बात को याद रखें कि हम पहले क्या थे और उसके द्वारा हम और अग्रसर होते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।